नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। चैनल के माध्यम से हमने क्लास 11th की मैथ का पूरा सिलेबस कवर करने का सोचा हुआ है और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने जो लेक्चर स्टार्ट किए हैं वो सेट थ्योरी से स्टार्ट किए हैं। जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट थ्योरी की बेसिक डेफिनेशंस और कुछ उनके टाइप्स देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसेट से। सबसेट स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ओके, such that all the elements from A, if all the elements from A is also the elements of B, such that all elements from A is also in B, then we say that A is the subset of B. A is the subset of B. अगर किसी भी सेट A के सारे एलिमेंट्स किसी अनदर सेट B में बिलोंग कर जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा A सेट है वो B का सबसेट है। मैथमेटिकली हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से, A is the subset of B. So this is the symbol stand for is the subset of B. तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, A is the subset of B. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि A हमारे पास सेट है, इट इज़ 1 2 3 5 एंड B इज़ द सेट 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इजली कि A के जो सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो B में बिलोंग करते हैं। तो अगर किसी भी सेट A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग कर जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि A जो हमारा है वो सबसेट है B का। ठीक है, A जो हमारा है वो सबसेट कैसा हो गया, B का। अब इसके बाद इन सिंबॉलिक मेथड हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इन लैंग्वेज में सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से हम सबसेट ऑफ B को रिप्रेजेंट करेंगे। सो A इज़ द सबसेट ऑफ B। इसको हम लोग अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। हम A से सारे एलिमेंट x को ले रहे हैं और हम इस तरीके से इम्प्लाइज करा दें, हम कुछ थ्योरेटिकल और एजम्पशंस अपने यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम ये दिखा पाएँ कि जो x हमारा है वो B में भी बिलोंग करेगा। ओके, हम सारे एलिमेंट A के लिए हम इस तरीके से इम्प्लाइज करा दें कि हमारा जो x है वो B में भी बिलोंग करेगा, तो A जो हमारा होगा वो सबसेट ऑफ B होगा। तो ये जो दोनों कंडीशन है वो एक दूसरे की वाइस वर्सा है। अगर इस तरीके से हमने लैंग्वेज में लिखा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B, देन इट्स मीन्स A इज़ द सबसेट ऑफ B। अगर हमने लिखा हुआ है A इज़ द सबसेट ऑफ B तो हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, ओके, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B। ना इसके बाद हम इसका कंट्राडिक्शन पढ़ते हैं। A इज़ द सबसेट ऑफ B के लिए हमने ये स्टेटमेंट यूज़ किया है। अगर हमारा A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, ये सिंबल जो हमारा है वो देयर एग्जिस्ट के लिए स्टैंड करता है, देयर एग्जिस्ट। इफ़ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A, और हम इस तरीके से ये दिखा पाएँ कि x इज़ नॉट इन B, x बिलोंग्स टू A बट बाई सम थ्योरी हम ये दिखा पाएँ कि x जो हमारा है वो B में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे A इज़ नॉट द सबसेट ऑफ B। A इज़ नॉट द सबसेट ऑफ B। अगर किसी तरीके से हम कोई x A में ले लें और हम ये दिखा पाएँ कि x B में नहीं है तो हम कह देंगे कि A जो हमारा है वो B का सबसेट नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। A हमने सेट लिया हुआ है x सच दैट x is an odd natural number.
ऑड नेचुरल नंबर, एंड बी हमने सेट लिया हुआ है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम सेट ए के कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एट्सेट्रा। और अगर हम बी की बात करें तो बी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, प्राइम नंबर की बात की है सो 2, 3, 5, 7, 11 एट्सेट्रा। तो अगर हम इस सेट की बात करें तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमें 1 ऐसा मिल रहा है ए में जो हमारा बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। हमें एक एलिमेंट 1 ए में इस तरीके से मिल रहा है जो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी। तो अगर हमें कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है ए में जो बी में बिलोंग ना कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी। ओके, सो किसी भी सेट के सबसेट होने के लिए हमारे सारे एलिमेंट जो ए में हैं वो बी में बिलोंग करें, तभी हम कह पाएंगे कि जो हमारा ए सेट है वो बी का सबसेट है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस सबसेट कुछ थ्योरम्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। तो पहली थ्योरम हमारे पास है एम्प्टी सेट is the subset of every set। empty set is the subset of every set। तो empty set हम जानते हैं null set होता है, it is the set which contains no element। ओके, इसका प्रूफ कैसे देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसकी हाईलाइट देख लेते हैं प्रूफ की, किस तरीके से हम empty set को किसी भी सेट का सबसेट दिखा सकते हैं। तो let A be any set, हमने कोई भी एक सेट लिया है A, लेट A बी एनी सेट। हमें क्या दिखाना है कि जो एम्प्टी सेट है वो इसका सबसेट है। तो हमारे पास सबसेट की दो डेफिनेशन है, एक तो हम ये दिखा पाएँ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू फाई दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A, या फिर एक कंट्राडिक्शन वाली जो डेफिनेशन है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू फाई दिस इम्प्लाइज x डजंट बिलोंग्स टू A। तो अगर हम ये डेफिनेशन फॉलो करते हैं तो इसका मतलब फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, और अगर हम ये डेफिनेशन फॉलो करते हैं तो फाई इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। हमारे पास क्या है, जो एम्प्टी सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब हम ये डेफिनेशन तो फॉलो नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके कंट्राडिक्शन वाली डेफिनेशन फॉलो करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका देयर एग्जिस्ट अगर इसमें क्रॉस करेंगे इट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन फाई। जानते हैं कि एक्स में फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन फाई दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। हमें फाई में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो हमारा ए में ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई इज़ द सबसेट ऑफ ए। जो कंट्राडिक्शन वाली डेफिनेशन ये है कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू फाई, कोई भी एक ऐसा एक्स अगर हमें फाई मिल जाता है जो हमारा ए में ना हो तो हम कहेंगे कि फाई इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बट यहाँ पे क्या है कि हमें कोई भी एक ऐसा एक्स नहीं मिल रहा है जो एक्स में ना हो, इसका मतलब ये फाई क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा और इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है every set is the subset of itself। every set is the subset of itself। कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट भी होता है। तो इसके प्रूफ देखने के लिए हमें इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने लेट कर लिया ए बी एनी सेट, हमारे पास ए कोई भी एक सेट है। ओके, और हमें सबसेट की डेफिनेशन भी पता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, देन क्या होता है
देन दिस इम्प्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए को ए का सबसेट दिखाना है। तो अगर हम कोई भी लेट x बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए, नथिंग टू प्रूफ, सो हम क्या कह सकते हैं कि a इज़ द सबसेट ऑफ ए, ए इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि कोई भी सेट जो है वो खुद का भी सबसेट होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसेट के बाद हम लोग देखेंगे इंटरवल्स। सबसेट के बाद हम लोग देखेंगे इंटरवल्स। ओके, तो इंटरवल्स पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमने जो पहला हमने वीडियो बनाया था, ओके, उसमें हमने बताया था कि सारे जो कुछ स्टैंडर्ड्स नंबर्स के सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे इंटरवल्स होंगे ये एक्चुअली क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं रियल नंबर के। ओके, इंटरवल्स हमारे क्या होते हैं, सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। और जो रियल नंबर का सेट है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है। ओके, तो सपोज़ अगर हमें एक ऐसा सेट लिखना है, हमें A इज़ द सेट कलेक्शन ऑफ X सच दैट दिस X लाइज बिटवीन 1 to 2। ओके, हमें वो सारे नंबर चाहिए एंड X बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज़ हमें लिखना है कि हमें एक ऐसा सेट चाहिए रियल नंबर से जिसमें जो x की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में लाई करे। अब हमें ये भी पता है कि रियल नंबर में 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अब उन इनफाइनाइट नंबर्स को कलेक्टिवली लिखने के लिए क्या होना चाहिए, हमें मतलब इनफाइनाइट नंबर का सेट हमें कलेक्टिवली लिखना है। बट ये क्या है, ये तो यूजुअली पॉसिबल नहीं है कि ऑन बोर्ड या ऑन पेपर हम इस तरीके से लिख पाएँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम इंटरवल्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग इंटरवल यूज़ करेंगे ओपन इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हम किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच के सारे नंबर इंक्लूड करेंगे एक्सेप्ट द बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे x सच दैट, ठीक है, दिस x लाइज बिटवीन a to b। okay, here a is less than b and both ab belongs to real number, both ab belongs to real number। so इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, दिस ओपन इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल ब्रैकेट and both a and b are separated by a comma। so an open interval is represented by this in small bracket separated by comma, and it will be defined by the collection of all x such that the value of x lies between a and b, where a is less than b and both a and b belongs to the real number। after this closed interval। तो हमारा जो क्लोज्ड इंटरवल होगा इसमें हम मिड के सारे पॉइंट्स लेंगे, सारे नंबर्स लेंगे, इसके अलावा जो हमारी बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारा जो क्लोज्ड इंटरवल होगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बिग ब्रैकेट में और डिफाइन करेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। एंड यहाँ पे जो हमने इक्वल का साइन यूज़ किया है ये शो कर रहा है कि हमने ए और बी दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, और a जो हमारा होगा वो लेस देन b होगा एंड a b दोनों हम कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से लेंगे। ठीक है, तो ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। इसके बाद हमारा आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। इसके बाद आता है हमारा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ओके, सेमी ओपन का मतलब ये है कि वन साइड ये ओपन होगा और वन साइड ये क्लोज्ड होगा। ओके,
सेमी ओपन का मतलब होता है कि वन साइड ये ओपन होगा और वन साइड क्लोज्ड होगा। तो जब हम लोग सेमी ओपन की बात करेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसे हम ओपन में ले लेंगे, और जब सेमी क्लोज की बात करेंगे तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग क्लोज में ले लेंगे। तो इट इज़ सेमी ओपन विल बी गिवन बाय ए कॉमा द बाउंड्री द एंड पॉइंट विल बी इन क्लोज्ड इंटरवल, और जो हमारा सेमी क्लोज्ड होगा ये हमारा इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा ए कॉमा बी। ठीक है, सेमी का मतलब ही होता है हाफ, हाफ ओपन हाफ क्लोज। सेमी ओपन हो गया ये, इसकी डेफिनेशन भी हम सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के लिए लिखी थी, सो इट विल बी, अगर हम सेमी ओपन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम ये इक्वल साइन यहाँ से हटा देंगे, और अगर हम सेमी क्लोज की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम यहाँ से इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे हटा देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल को भी डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल सेट को। इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सेट थ्योरी में किसी भी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम में दिए गए सारे सेट का जो सुपर सेट बनेगा, मींस जो सारे सेट हैं वो जिस सेट के सबसेट होंगे वो सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें यहाँ पे एक सेट ए दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ओके, और एक सेट हमें बी दिया गया है जिसमें कि हमारे एलिमेंट्स हैं 1 3 5, फिर एक सेट हमें सी दिया गया है जिसमें कि हमारे पास है 5 7 11। ओके, ये कोई भी एक हम सेट थ्योरी की प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी और एंड सी। अब इन 3 सेट्स को कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा फॉर दिस प्रॉब्लम। यूनिवर्सल सेट कोई यूनिक सेट नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। ओके, सो किसी भी प्रॉब्लम में जो हमें सेट्स दिए जाते हैं उन सारे सेट्स को कंटेन करने वाला जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। सो अगर हम एक कोई ऐसा सेट डिफाइन कर लें जिसमें ये सारे सेट कंटेन हो जाएं, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो नाउ हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे सेट जो ए बी सी है वो सारे के सारे सेट क्या है, इस यू में कंटेन कर रहे हैं। तो यू जो हमारा होगा वो इस प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर हम यहाँ से 8 9 हटा भी दें, 8 9 हटा भी दें, 8 9 10, तब भी ये जो यू सेट बचेगा वो हमारा क्या होगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि तब भी सारे एलिमेंट जो है वो इसमें कंटेन कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट के बाद हम बात करते हैं पावर सेट की। Power set. Power set is actually the set of all subsets of a set. Okay, the set of all subsets of a set is called as power set. Okay, तो कोई भी सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो हम लोग सबसेट्स बनाएंगे और उन सबसेट्स का एक कलेक्शन बनाएंगे। वो कलेक्शन जिस सेट को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा पावर सेट कहलाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमने कोई एक सेट ए लिया जिसमें कि हमने एलिमेंट्स लिए ए बी सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सेट ए के सारे सबसेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहली थ्योरम हमने कराई थी सबसेट में कि एम्प्टी सेट तो सारे सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट तो हम पहले ले लेते हैं, सबसेट्स ऑफ ए आर। तो सबसे पहला तो आ गया हमारा 5 सेट। ओके, एम्प्टी सेट आ गया। इसके बाद हम एक सिंगल एलिमेंट्स को भी सेट बना सकते हैं, सिंगल एलिमेंट से भी, ए बी सी। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को लेकर के भी सेट बना सकते हैं। सो इट विल बी ए बी सी एंड ए सी।
और इसके बाद हमने बताया था कि जो भी सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है, तो हम ये पूरा का पूरा सेट भी लिख सकते हैं ए बी सी। ओके, ये इसके सबसेट हो गए। अब पावर सेट ऑफ ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ए एंड इट विल बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सेट। तो कलेक्शन के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इनको उठा के करली ब्रैकेट्स में रख देना, करली ब्रैकेट में रख देना। फाई ए बी सी ए बी सी ए सी एंड ए बी सी। ये जो पूरा कलेक्शन हो गया सबसेट्स का और ये जो सेट बन के तैयार हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट क्या हो गया, बेसिकली द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ओके, नाउ एक थ्योरम है यहाँ पे, इस पे ये रिजल्ट भी कह सकते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट ए बी ए सेट, लेट ए बी अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। ओके, हमारे पास कोई सेट A है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, देन the total number of the elements in power set, then the elements in power set is 2 to power n। ओके, तो अगर हमने कोई भी n नंबर एलिमेंट्स का एक सेट A लिया है, तो जो उसका पावर सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 to power n होंगे। इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट A के जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं, वो 2 to power n होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जाए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पूछा जाए, तो वो तो कितने होंगे हमारे, 2 to power n होंगे। जैसे हमने एक जो एग्जाम्पल लिया हुआ था, यहाँ पे हमने A लिया हुआ था, A वॉज ए बी सी, तो यहाँ पे n कितना हो गया, n हो गया 3, बिकॉज A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 to power 3, 2 to power 3 मतलब 8। तो P of A contains 2 to power 3 एलिमेंट्स, दैट इज 2 2 into 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स। जरा काउंट कर लें यहाँ पे कि जो पावर सेट हमने बनाया उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पावर सेट में होंगे वो कितने होंगे, 2 to power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। ओके, आफ्टर पावर सेट हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ओके, सो वेन डायग्राम एक्चुअली क्या होता है, वेन डायग्राम इज अ वे टू रिप्रेजेंट आवर सेट्स इन द पिक्चर फॉर्म और फिगर फॉर्म। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या है, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ कर रखे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सेट को हम लोग एक सर्कल के थ्रू दिखाएंगे, किसी भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल के थ्रू, और यूनिवर्सल सेट को, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल के थ्रू। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल के थ्रू। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारा U जो हो गया, एक हमने एग्जांपल लेते हैं वेन डायग्राम लोग किस तरीके से बनाएंगे। U जो हमारा सेट हो गया, ये है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने ले लिया। और जो हमारा A सेट है
वो हम लोगों ने ले लिया इस तरीके से 1 2 3, और बी जो हमारा सेट है ये हम लोगों ने ले लिया इस तरीके से 5 6। ओके, तो अगर हमें इस सेट की पूरी प्रॉब्लम को वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को तो हम रेक्टेंगल के थ्रू दिखाएंगे। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, दिस रिप्रेजेंट यू। इसमें हमने एक सेट ए लिया है, ए इज़ द फॉर्म ऑफ सर्कल, ए हमारा ये सेट हो गया। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 हो गए, 1 2 3 हो गए। अब इसके बाद हमारे पास सेट बी है, तो हमने बी एक सेट ले लिया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 5 और 6 हो गए। अब यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 5 6 तो इन सेट में आ गए, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। तो 4 हमारा एलिमेंट जो होगा वो इन सेट्स के बाहर होगा कहीं। तो ए और बी हमारे सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल जो बना हुआ है, और ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो हमारा होता है वो वेन डायग्राम कहलाता है। तो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम।